चैप्टर 3 जो है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर 3 है क्लास 6 का। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, पूरा एकदम कवर किया जाएगा। अभी जो है 2 लेक्चर पढ़ चुका है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ चुका है, तीसरा चैप्टर ये चालू है। तीसरा चैप्टर क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए देखते हैं। तो पृथ्वी जो, एक चीज़ और जान लीजिए, पृथ्वी जो झुका है वो कितनी झुकाव है उसका? 23.5 डिग्री, पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक, इसीलिए वहाँ पे जो है कर्क रेखा का निर्धारण होता है। जैसे उत्तर में आप चलेंगे तो उत्तर में आप चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कर्क रेखा मिलेगा। जैसे मान लीजिए स्फीयर बन गया है, तो ये जो विषुवत रेखा है बीच वाला, ये 0 डिग्री है। ऊपर जब भी जाएंगे ये उत्तर में, ये क्या है आपका? कर्क रेखा है। और नीचे क्या है? मकर रेखा है। ये क्या है? मकर रेखा है। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो आइए, जैसे हम अब घूर्णन क्या होता है? तो घूर्णन मतलब ये होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। क्या? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमना, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या का घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति करता है, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। देखिए, एक चीज़ एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चीज़ है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो डे और नाइट को डिवाइड करता है, क्या करता है? डे और नाइट को क्या करता है? डिवाइड करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री पर कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैं ये बना रहा हूँ स्फीयर, और ध्यान दीजिएगा, ये आपको 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 66.5 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 66.5 हो गया, ठीक है ना। आई पीछे नीचे भी दक्षिण में भी 66.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया आपका मकर रेखा, आई बीच में जो है आपका क्या है? विषुवत रेखा है। और नीचे जो 66.5 डिग्री है दक्षिणी ध्रुव है, है उत्तरी ध्रुव है आपका, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो हर 4 साल में, 4 ईयर में, तो कितना होता है? जैसे टोटल जो होता है 365 का दिन होता है, लेकिन 4 साल बाद क्या होता है? वो 66 दिन का हो जाता है, सॉरी 366 दिन का हो जाता है। तो इसी को लीप ईयर कहते हैं। इसीलिए फरवरी का महीना क्या हो जाता है? 29 का महीना हो जाता है। किसका हो जाता है? 29 का महीना। ये ध्यान देना है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो आइए आगे चलते हैं। तो ही आप देखेंगे यहाँ पे ये बना हुआ है आपका, रेखा बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? ये आपका पृथ्वी के अक्ष का झुका 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए यहीं से कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या? दीर्घवृत्ताकार में, एलिप्स, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं, ठीक है ना, चक्कर लगाती है। अब देखिए, सामान्यतः जो होता है कि जो एक वर्ष में गर्मी सर्दी, ठीक है ना, क्या गर्मी सर्दी ये हो गया, मतलब ऋतु हैं। फिर उसके बाद बसंत, ठीक, फिर शरद, क्या शरद, ये सारे क्या हमारे ऋतुएं हैं, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या हैं? ऋतु हैं। और ऋतु का परिवर्तन कैसे होता है? मतलब ऋतु का परिवर्तन जो था सूर्य के चक्कर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। ऋतु का जो परिवर्तन होता है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की स्थिति होती है उससे क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। एक चीज़ और जान लीजिएगा यहीं से, आर्यभट्ट जो थे हमारे, ठीक है ना,
कौन? आर्यभट्ट। खगोली ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और यहीं से जान लीजिए, यहीं से आप जान लीजिए कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे कि जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने स्फीयर बनाया तो ये क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया। ये क्या हो गया? कर्क रेखा हो गया है। क्या हो गया? मकर रेखा हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे सूरज जो है 21 मार्च, कितना मैंने बोला? 21 मार्च, और कौन सा दिन था? 21 मार्च और 22 सितंबर को, 22 सितंबर को इस दिन जो है विषुवत रेखा पे सीधे पड़ती है, जिस अवस्था में जो ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता होता है तथा दिन और रात बराबर होते हैं, विषुवत कहा जाता है। जिससे क्या कहते हैं? विषुवत कहा जाता है। ठीक है ना। और 21 जून को जो है, क्या कहें मैं, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है सीधी पड़ती है, इसीलिए अधिक, मतलब एक चीज़ और जान लीजिएगा, मैंने बताया है कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसी बीच में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय भी कहा गया है। साधारणतः जो होता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है अगर ऊंचाई पे जाते हैं। और वही अगर 1 किलोमीटर चले जाएं तो हमारा कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? तब 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखेंगे 16 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो हमारा जो समतापी मंडली होता है मिलती है, जहाँ तापमान क्या होता है? स्थिर हो जाता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और देख ले, तो वही मैं बताया 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में झुका रहता है और कर्क रेखा पे सीधे पड़ता है, इसलिए अधिक उष्मा पड़ता है और अधिक गर्मी होती है। और कर्क रेखा पर ये इस दिन जो है बड़ा दिन होता है और रातें क्या होती है? सबसे छोटी होती हैं। और वही उल्टा जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन जो है आपका रात बड़ी हो जाएगी और दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन वही 22 दिसंबर को जो है, 22 दिसंबर को क्या होता है? रातें जो है वहाँ पे दिन बड़ा हो जाता है। कहाँ पे? 22 दिसंबर को दिन वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा हो जाता है, रातें क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये मेन जो फैक्ट थे मैंने ये बता दिया कि परिक्रमण क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने बता दिया। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब देखिए, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव का कोण क्या है? ये कितना है? 23.5 डिग्री है। घूर्णन में परिक्रमण की परिभाषित करिए। लीप ईयर 366 दिन होता है। उत्तरी दक्षिणी आयंतरों में अंतर बताइए। विषुवत क्या लिखा है? विषुवत क्या है? तो वही मैंने बताया ना कि विषुवत क्या है, कि जैसे मैंने बताया कि अभी ऊपर मैंने दिखाया भी हूँ कि, ठीक है ना, ऊपर सबसे ऊपर मैंने दिखाया भी है अभी कि जो चीज़ें हैं मैं ऊपर बताया हूँ अभी। विषुवत किसे कहते हैं मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार। कहाँ लिखा है? देखिए, प्रदीप्त, कक्षीतल, परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण हो गया, फिर आपका उत्तरायण ये हो गया। ठीक है ना, यहीं पे लिखा था। लेकिन प्रदीप्त किसे कहते हैं मैंने बताया, डे और नाइट को जो विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है ना। इसी में आपको पूरा मिल जाएगा सब कुछ। अब देखिए, जैसे विषुवत किसे कहते हैं? पृथ्वी का रात दिन बराबर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? पृथ्वी का रात दिन क्या होता है? जब बराबर होता है, रात दिन बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत कहा जाता है। देखिए, आपका उत्तर मिल गया। ठीक है ना, ये चीज़ है। और देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पे सीधे पड़ती हैं। वही मैं बताया हूँ ना, इसीलिए सीधे पड़ती हैं, इसलिए कोई, ठीक है ना, उसीलिए उस दिन इसी का कहते हैं विषुवत कहते हैं। 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध पे शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को विपरीत हो जाती है। ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने सब कुछ बता दिया हैं। अब आइए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इसका जो क्वेश्चन आंसर क्या है ये देखते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है
क्या मैंने बोला? पृथ्वी। पृथ्वी जो सूर्य से के चारों ओर गति करती है, घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो ये क्या करता है? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, बताइए आंसर क्या होगा? परिक्रमण करती है। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत रेखा पे किस दिन पड़ती है? तो वो जो पड़ती है किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। तो 21 जून को तो आपका जो है उत्तरी गोलार्ध पे सीधा पड़ती है और 22 दिसंबर को यहाँ दक्षिणी गोलार्ध पे। लेकिन आपका जो ये विषुवत रेखा पे जो पड़ती है, किस पे? विषुवत रेखा पे, यहाँ पे जो पड़ता है वो 21 मार्च को पड़ता है। किस दिन पड़ता है? 21 मार्च को। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो कहाँ मनाया? जापान में कि यूएस में कि भारत में कि ऑस्ट्रेलिया में? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन नहीं होगा, दीर्घवृत्ताकार नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, परिक्रमण के कारण ही होता है। लीप ईयर कितना दिन का होता है? ये होता है आपका 366 दिन का होता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? मैंने बताया है 23.5 डिग्री। ऋतु का परिवर्तन होता है, उसमें अगर मैं दे दूँगा घूर्णन, परिक्रमण, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं तो कौन होगा? दोनों, घूर्णन और परिक्रमण दोनों के कारण होता है। ठीक है ना। तो ये आपके जो चैप्टर हो गए, ये टोटल जो है चैप्टर जो है 3 का है, पूरा निचोड़ है एकदम, समझ लीजिए। अब इससे ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें। ठीक है ना। तो अब आगे देखेंगे, अगला हमारा जब चैप्टर बनेगा तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा मानचित्र होगा, मानचित्र के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो इसको और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप IAS PCS का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है ना। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके बाय।